गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द पंचायत राज सिस्टम। तो फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज शुड बी हेल्ड रेगुलर आफ्टर ए गैप ऑफ। जो भारत के संविधान में ये आदेश दिया गया था कि इलेक्शन जो है पंचायत राज की रेगुलर होनी चाहिए। कितने गैप के बाद, तो कितना गैप के बाद, कितने टाइम के बाद इलेक्शन होती है पंचायत राज की? आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो है पंचायत राज का इलेक्शन होता है। 73 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। जो 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था भारतीय संविधान का, वो किसके साथ संबंधित रखता है? तो 73 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था? ये इफेक्टिव हुआ था 1993 में। और ये किसके साथ रिलेट करता है, किसके साथ संबंध रखता है? ये रहा पंचायत राज के साथ में। इन द कंटेस्ट ऑफ पंचायत राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द ग्राम सभा। जो पंचायत राज के कंटेस्ट में इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है किसके? ग्राम सभा के। तो क्या है? जो ग्राम सभा होती है, ये ऑल मेल जो है, अडल्ट मेल है, विलेज पंचायत के होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, जो ग्राम सभा क्या होती है वो, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट मेल्स ऑफ द विलेज पंचायत। ये इसका कथन सही है। Which one of the following amendment of the Constitution of India deal with the issue of strength of the पंचायत राज? भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ था, कौन से संशोधन में जो स्ट्रेंथ पावर दी गई थी पंचायत राज सिस्टम को? तो कौन से जो अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें जो पावर दी गई थी, वो थी हमारी 73 अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था 1993 में। और 42 अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, ये हुआ था 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 74 अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट था। इसको वहां से हटा के 300 आर्टिकल 300A में रखा गया है, लीगल राइट बना के, लीगल राइट। और 86 अमेंडमेंट एक्ट ये 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे के लिए कंपलसरी कर दिया था एजुकेशन। Which of which one of the following start the पंचायत राज सिस्टम इंस्टीट्यूट सोन आफ्टर 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाई पास? जब 73 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तो जो जल्दी किसने, कौन सी स्टेट में ये लागू हुआ था? तो कौन सी स्टेट है, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी स्टेट में लागू हुआ था? तो इसमें कर्नाटका। अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस। जो अशोक मेहता कमेटी थी, उसने सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया था? किसके ऊपर दिया था? मंडल पंचायत के ऊपर। जो अशोक मेहता कमेटी थी, सबसे ज्यादा उसने किसके ऊपर जोर दिया था? मंडल पंचायत के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी ऑफ पंचायत राज? पंचायत राज सिस्टम में जो अशोक मेहता कमेटी थी, उसने किसको रिकमेंड नहीं किया था? तो किसको नहीं किया था उसने रिकमेंड? इसमें किया था 3 टायर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ 3 टायर। जो क्रिएशन ऑफ 3 टायर सिस्टम को उसमें रिकमेंड नहीं किया था। लेकिन जो 3 टायर सिस्टम को रिकमेंड किसने किया था, किसने जोर दिया इसके ऊपर? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ये 3 टायर को सिस्टम को जोर दिया गया था। तो हमें पूछा गया है इसमें, जिसने नहीं दिया था अशोक मेहता ने, वो किसके ऊपर नहीं दिया था? उसने 3 टायर सिस्टम के ऊपर। पंचायत राज इन इंडिया रिप्रेजेंट, जो पंचायत राज सिस्टम है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? तो विकेंद्रीकरण करता है पावर को। ये सिस्टम सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल को पार्टिसिपेट करता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज, ये सब जो रिप्रेजेंट करता है क्या? पंचायत राज सिस्टम। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेटस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूट? वो कौन सा संशोधन था, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था जिसने जो स्टेटस दिया था कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत राज को, इंस्टीट्यूशन को? तो कौन सा था? 73 अमेंडमेंट एक्ट। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1993 में हुआ था ये। इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था पंचायत राज इंस्टीट्यूट को। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड अंडर,
जो पंचायत राज सिस्टम है भारत का, ये कौन से कहाँ में रखा गया है? तो किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये किसमें है? पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है। और इसमें जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है इसमें? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। और इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल कितने आते हैं? 36 से 51 तक। और फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में रखा गया है, पार्ट 3 में रखा गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसमें पार्ट 4A में। थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ, जो थ्री टायर सिस्टम है पंचायत राज सिस्टम का, वो कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद पंचायत समिति आता है, और जिला परिषद आता है। ये इसका थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज। Who was the president of the committee on those recommendations the पंचायत राज established in India? जब establish किया था, रिकमेंडेशन किया था पंचायत राज एस्टेब्लिश करने के लिए भारत में, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे इसके प्रेसिडेंट? तो कौन थे? बलवंत राय मेहता। जो बलवंत राय मेहता जिसके प्रेसिडेंट थे, जिस समय रिकमेंडेशन किया था पंचायत राज एस्टेब्लिश करने के लिए भारत में। द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, जो पंचायत राज सिस्टम था स्टार्ट किया गया था इंडिया में, राजस्थान के साथ में दूसरी कौन सी स्टेट थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश थी। ये 1959 में स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ, उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत राज इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डिसीजन लिया जाता है पंचायत राज इलेक्शन के लिए, वो किसके द्वारा लिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है जब कोई भी पंचायत इलेक्शन करवाना हो। लेकिन इसको कंडक्ट कौन करवा, डिसीजन लिया जाता है लेकिन इसको करवाता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसको करवाता है पंचायत इलेक्शन को। ये पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, जो पंचायत समिति है एक ब्लॉक लेवल में क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। ये मिडिल अथॉरिटी भी है। ये कौन सी है? मिडिल अथॉरिटी भी है पंचायत समिति। द मेन पर्पस ऑफ पंचायत राज, जो मेन पर्पस था पंचायत राज का क्या था उसका? तो उसमें क्या था? पीपल को पार्टिसिपेट करना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेन इसका पर्पस था पंचायत राज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूट, जो कौन सी स्टेट है भारत की जिसमें पंचायत राज नहीं इंस्टीट्यूट नहीं है? तो कौन सी है इसमें? नागालैंड। और नागालैंड के साथ में कौन सी है? मेघालय है और मिजोरम है। वो साथ में सभी यूटियों में है, एक्सेप्ट दिल्ली को छोड़ के सभी यूटियों में पंचायत राज सिस्टम है। विच आर द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पंचायत राज, वो कौन सी कमेटी थी जिसमें रिकमेंड किया था जो संविधान पोजीशन देने के लिए पंचायत राज के लिए? तो किसके द्वारा ये किया गया था? एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा जो है इसको संविधानिक अधिकार देने के लिए जो रिकमेंडेशन किया था एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा पंचायत राज सिस्टम को। फंक्शन टू बी असाइंड टू द पंचायत बाई 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन, जो फंक्शन थे असाइन किए गए दिए गए थे 73 अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कौन से शेड्यूल में रखे गए हैं? तो कौन से हैं जो पंचायत के लिए है? तो इसमें क्या है पंचायत के लिए? 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में जो है इसके फंक्शन असाइन किए गए हैं। तो जो 12th शेड्यूल है इसमें म्यूनिसिपैलिटी के लिए कहाँ रखे गए हैं? म्यूनिसिपैलिटी का जो है शेड्यूल 12th में। तो हमारे जो फंक्शन है असाइन जो किए गए हैं पंचायत 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वह 11th शेड्यूल में रखे गए हैं।
द प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? जो प्रावधान रखा गया था किसके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए बनाया गया था भारतीय संविधान से, कौन से सन में बनाया गया था? 1973 में। 1973 में बनाया गया था। लेकिन 73 अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए हुआ था? पंचायत के लिए हुआ था। और 74 अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था म्यूनिसिपैलिटी के लिए। ये दोनों एक्ट कब हुए थे? 1992 में जो है हुए थे, लेकिन इफेक्टिव कब हुए थे? 93 में, 93 में हुए थे। व्हेन एंड वेयर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस? कब और कहां जो पंचायत राज भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो कहां हुआ था जी? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। Which committee had first of all recommended three tier पंचायत राज इन इंडिया? 1957 में जो पहली कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया था 3 टायर कमेटी को, वो किसने है? वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर पंचायत सिस्टम को जो रिकमेंडेशन दी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज बीन गिवन टू द पंचायत राज अंडर आर्टिकल? जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है जो पंचायत राज को दिया गया था, कौन से आर्टिकल में दिया गया था? 243। जो पंचायत राज है हमारा कि 243 से लेके 243 ओ तक है पंचायत राज। और जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए 243 से लेके पी से लेके 243 जेड जी तक ये है म्यूनिसिपैलिटी के लिए। और ये किसके लिए है? पंचायत के लिए आर्टिकल है भारतीय संविधान में। पंचायत राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट द? जो पंचायत राज ऑर्गेनाइज किया गया था तो कैसे किया गया था? विलेज लेवल में किया गया, ब्लॉक लेवल में किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में। विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में। द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन है? जो ब्लॉक लेवल में पंचायत राज इंस्टीट्यूट है उसको क्या कहते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसको पंचायत समिति कहते हैं। व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम? पंचायत राज सिस्टम में जो मिडिल यूनिट है वो कौन सा है? वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है मिडिल यूनिट है, ये विलेज लेवल में है। और जिला परिषद कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इफ ए पंचायत राज डिजॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन? अगर पंचायत राज डिजॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन कितने विद इन कितने हैं? 6 मंथ में उसको इलेक्शन करवाना पड़ता है पंचायत राज। ये कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायत राज सिस्टम वाज चेयर्ड बाय? ये कमेटी बनाई गई थी 1977 में रिव्यू करने के लिए वर्क पंचायत राज का जो वर्क है उसका रिव्यू करने के लिए। उसके चेयरपर्सन कौन थे? उसके जो अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम? जो कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान को जो प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट किसका? पंचायत राज में। तो किस में है? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में क्या आता है हमारा? पंचायत राज। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और कौन से है पार्ट में? डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कितने आता है? आर्टिकल 40 में है। इसका आर्टिकल 36 से 51 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और पार्ट 4 में, पार्ट 4। तो हमें आर्टिकल पूछा गया है इसमें डायरेक्ट, तो आर्टिकल कितना आता है? 40 में आता है। व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? गांधी जी ने क्यों, कौन सा ऐसा रीजन था जिसने सपोर्ट किया था गांधी जी ने विकेंद्रीकरण पावर करने के लिए? तो किसने क्यों किया था? उसने उसको था ज्यादातर पार्टिसिपेट करें आप डेमोक्रेसी में, डिसेंट्रलाइजेशन श्योर मोर पार्टिसिपेंट ऑफ द पीपल इनटू डेमोक्रेसी में, इसलिए उसने सपोर्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? इसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो कौन सा नहीं है? ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है।
प्रोविजन रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था जी? 1993 में प्रोविजन म्यूनसिपैलिटी और पंचायत राज के लिए भारतीय संविधान में। बलवंत राय मेहता कमेटी सजेशन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज शुड बी कंसिस्ट ऑफ, जो पंचायत बलवंत राय मेहता ने जो सजेशन दिया था कि जो स्ट्रक्चर है पंचायत राज का होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? विलेज पंचायत होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट किसमें? विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायत राज सिस्टम का। ये किसने रिकमेंडेशन की सजेशन दिया था? किसने ये सजेस्ट किया था? ये दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद, जो इम्प्लीमेंटेशन किया था जवाहर रोजगार योजना, जो कहाँ पे किया गया था? तो ग्राम पंचायत में। व्हेन वाज द पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में सब पंचायत राज सिस्टम कहाँ पे हुआ था? 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। साथ में आंध्र प्रदेश में भी इसी के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनकम इन द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत है इसमें इनकम का सोर्स कौन सा है? तो कौन सा है? लीवी ड्यूटी, जो लीवी ड्यूटी है ये ग्राम पंचायत के द्वारा कलेक्ट की जाती है, ये ही इसका इनकम का सोर्स है ग्राम पंचायत में। पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल म्यूनसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में जो पावर्स है, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपैलिटी की, ये लिस्टेड की गई है कौन से शेड्यूल में? भारतीय संविधान के। तो कौन से हैं? म्यूनसिपैलिटी की बात है इसमें, तो इसमें है 12th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में जो पावर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये है इसमें 12th शेड्यूल में। और इसमें कौन सी है? पंचायत की है। इसमें कौन सी है? म्यूनसिपैलिटीज की। तो आंसर हमारा रहा 12th शेड्यूल। वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप, जो कहाँ की गई थी सेटअप? मद्रास में। पहली जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप की गई थी मद्रास में। सबसे पहले कहाँ हुआ था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? मद्रास। द कॉन्स्टिट्यूशन 74 अमेंडमेंट एक्ट 1973 अमेंड ऑफ द, जो 74 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1993 में, तो उसमें क्या मेंशन किया गया था? म्यूनसिपैलिटीज। और 73 में क्या गया था? पंचायत में। ये भी दोनों कहाँ कब हुए थे? 1993 में हुए थे। वन बाय द पंचायत राज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू कश्मीर, जो पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो 8 जुलाई 1989 को हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड, जो पहला जो पंचायत नेशनल पंचायत राज डे को सेलिब्रेट किया गया था वो कौन सा डे है? तो कब किया था? 1924 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है पंचायत राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।